कैसे हैं आप लोग? लंबे समय से लगभग एक वीक से लेक्चर नहीं आ रहे थे। इसका रीज़न ये था कि मैं किसी काम से थोड़ा व्यस्त था और फाइनली अब आप लोग के लिए डेली लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो अभी जस्ट 10th से 11th में आए हैं, फ्रेश बच्चे हैं जो, है ना। तो उसके लिए अपन केमिस्ट्री शुरुआत करने जा रहे हैं। चाहे वो जेई के बच्चे हो, चाहे वो नीट के बच्चे हो, चाहे वो बोर्ड के बच्चे हो, उन सबके लिए हम केमिस्ट्री बिल्कुल लेके आ रहे हैं। आज ही देखते हैं। तो हमारा अगर 11th की सिलेबस की बात करें, 11th की सिलेबस की बात करें जिसमें पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं केमिस्ट्री में। सेकेंड चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड चैप्टर है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। फोर्थ चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। फिफ्थ चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स। सिक्स्थ चैप्टर है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। सिक्स्थ सेवन्थ चैप्टर है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो ये दोनों चैप्टर एक साथ ही दिया हुआ इक्विलिब्रियम नाम से। फिर हमारा एट्थ चैप्टर है रॉक्स। नाइन्थ चैप्टर है IUPAC नेमिंग। 10th है हमारा आइसोमेरिज्म। 11th है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीनों एक ही चैप्टर में है बच्चा एनसीईआरटी में। अगर हम लोग नेक्स्ट देखिए अपन, तो हमारे पास एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। ये कुछ 12 चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो 1 2 3 4 5 और एक 6 7 और 8 और एक 9 चैप्टर है। कुछ 9 चैप्टर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और अपन ने इसको तोड़ के अपन कुछ 12 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। ये है हमारा सिलेबस। अगर हम लोग, कई बच्चे बोलेंगे सर वेटेज तो बता दूं, तो अगर हम लोग जनरली 11th नीट का वेटेज देखने जाएं, नीट का, तो मोल कॉन्सेप्ट से जनरली देखा गया है 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी रहता है। एटॉमिक से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 1 से 2 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग 3 से 4 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम दोनों से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं बच्चों। रॉक्स 1 क्वेश्चन। आईपेक 1 क्वेश्चन। आइसोमेरिज्म 1 से 2 क्वेश्चन और जीओसी 3 से 4 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन ये भी 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप देखोगे तो 1 2 1 3 1 4 3 7 2 9 2 11 1 12 13 14 17 1 18, लगभग 20-22 क्वेश्चन 11 से लगभग पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, कई जगह ज्यादा, लगभग अप्रोक्सीमेट देखोगे तो 22-23 क्वेश्चन, 50% सिलेबस था हमारा 11th का, वो जो 45 में लगभग 22 क्वेश्चन हमारे 11th से रहते हैं। तो अपन ने ऐसे बता दिया आपको, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है हर चैप्टर का। ठीक है ना? ओके। वही जेई की बात करें तो जेई में लगभग अगर देखोगे तो लगभग हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट रहते हैं। ठीक है ना? आज ये शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1। ये मान लेते हैं कोई एलिमेंट है एक्स, कोई एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में सोडियम आया, तो आप क्या लिखते हो सोडियम के लिए? Na लिखते हैं। क्या लिखते हैं सोडियम के लिए? Na। ये है क्या? ये सोडियम का सिंबल है। तो सोडियम का क्या है? सिंबल, मतलब एलिमेंट का ये। अगर एक्स
देखिए कोई एलिमेंट लिख रहे हैं तो ये क्या है, एलिमेंट का, एलिमेंट का सिंबल है। एलिमेंट का क्या है बच्चा, ये सिंबल है। अब देखोगे तो उस एलिमेंट में नीचे एक नंबर लिखा होता है, तो सोडियम में लिखा होता है 11। अब ये क्या है, एक्चुअल में ये एटॉमिक नंबर है। क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। ये क्या है बच्चा, एटॉमिक नंबर है। और एक नंबर ऊपर भी लिखा होता है ऐसे करके। आप जब पीरियड टेबल उल्टाओगे तो एक नंबर नीचे लिखा होगा, एक नंबर ऊपर भी लिखा होता है। जो ऊपर लिखा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, दैट इज मास नंबर। इसे बोलते हैं हम लोग मास नंबर। ठीक है, तो अब बोलो सर ये क्या बताता है, हम लोग इससे कैसे मास निकालेंगे, एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे, तो हम आज ही समझाता हूं। देखिए एटम जो होता है ना बच्चा, एटम के बारे में आपको पता हो तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसने बताया था बोलो, डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या बताया था, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज एटम व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड बट आफ्टर सम टाइम इट कैन बी डिवाइडेड। यस और नो, किसमें डिवाइड किया गया, किसमें, इसमें तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं बच्चा। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर। एटम का शेप कैसा होता है बताओगे मुझे, एटम का शेप होता है बच्चा स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। इस सेंटर को क्या बोला जाता है, सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। ये सब चर्चा अपन करेंगे, एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसे बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस के अराउंड जो नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग सेल या ऑर्बिट। क्या बोलते हैं हम लोग, सेल या ऑर्बिट। तो इस न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल या ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं बच्चा बताइए, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो एक्चुअल में घर इलेक्ट्रॉन का कौन है, सेल या ऑर्बिट है। और न्यूक्लियस में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। अब किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं, इसका जानकारी कौन देता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही अगर हम लोग मास नंबर की बात करें दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बोलो सर मास अगर निकालने जा रहे हैं तो वाई ओनली फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वाई नॉट इलेक्ट्रॉन। चर्चा अपन आगे करेंगे हम लोग। वैसे फिलहाल जान लीजिए कि एक्चुअल में जो एटम का मास है ना बच्चा, मेनली मास होता है किसमें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल मास होता है कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन में। इसी कारण इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब atomic number which tells about what, the number of protons and number of electrons present in the atom, while mass number tells about, है ना, it is a sum of nothing, it's a number of protons plus number of neutrons। तो अगर हम लोग यहां से ध्यान दीजिएगा बच्चा, मतलब हमें किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, इसे निकालना होगा तो हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी और मास नंबर की जरूरत भी पड़ेगी। आ जाइए उसे हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कुछ, है ना। देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। एटॉमिक नंबर 1 सबको पता होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ठीक है, ये कुछ B20 एटॉमिक नंबर तक है, इसको हम लोग अभी थोड़ा सा याद करेंगे।
पहले अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये सिक्वेंशियली ही लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का अपन ने लिख दिया है, 20 तक एटलीस्ट हमें याद होना कंपलसरी। अब हम लोग मास नंबर के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, इस ट्रिक को बस ध्यान रखना। ट्रिक क्या है कि अगर z इवन हो, z इवन हो तो a लगभग z का 2 टाइम्स होता है। ध्यान रखें, ट्रिक है तो हमें सब में अप्लाई नहीं होगा, है ना, कुछ कुछ में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होते बच्चा, कुछ कुछ में अप्लाई होंगे, जनरली अप्लाई होता है, कुछ में अप्लाई नहीं होता है। और अगर z मान लो ऑड है तो a क्या होता है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ z प्लस 1। आ जाइए इसी को अपन अप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग मास नंबर हाइड्रोजन का देखें बच्चा, तो होना चाहिए, हाइड्रोजन का मास एटम नंबर कितना है, 1 है, तो होना चाहिए कितना, 1 इंटू 2 प्लस 1 3 होना चाहिए, बट होता कितना है, 1। इसका मतलब ये एक्सेप्शनल केस है, इस ट्रिक से अप्लाई नहीं हो पाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हीलियम की बात करते हैं। कितना नंबर है, 2, इवन नंबर है तो कितना होगा, 2 2 जा 4। लिथियम ऑड नंबर है, 3 है, 3 2 जा 6 1 7। बेरिलियम इवन नंबर है 4, तो इसका मतलब 8 होना चाहिए बच्चा, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है इसका, 9। अब जिसे मैं डब्बे में लिख रहा हूं इसका मतलब वो एक्सेप्शन है, उसमें ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसे आप लोग थोड़ा मेमोराइज कर लेना। बोरॉन की बात करें तो एटम नंबर कितना है, 5, तो मास नंबर कितना, 5 2 10 1 11। कार्बन 12, नाइट्रोजन कितना 7 है, तो होना चाहिए कितना 15, बट होगा कितना 14 होता है। ऑक्सीजन की बात करें, 8 2 जा 16, नाइट्रोजन से फ्लोरीन 9 2 जा 8 18 1 19, नियोन 10 2 जा 20। सोडियम की बात करें, 11 ऑड नंबर है, 20 11 2 जा 22 प्लस 1 23। इवन नंबर 24, ऑड नंबर 27, इवन नंबर 28 30 से ऑड नंबर 31, इवन नंबर 32। एंड क्लोरीन का बारे में अगर बात करें तो मास कितना होता है, 30, ये मास नंबर 35, बट मास कितना होता है, अगर हम लोग एवरेज मास पर होता है बच्चा कितना 35.5, तो ये मास नंबर 35 ही होता है हमारा, जो कि एवरेज मास कितना होता है 35.5। आर्गन ये होना चाहिए 36, बट अनफॉर्चुनेटली कितना होता है, ये 40 होता है। पोटासियम 39 और कैल्शियम दैट इज 40। ये है हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जो एटलीस्ट हमें ये इतना तो याद होना कंपलसरी है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आई होप कि आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, या इसी को पता है एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसको समझते हैं अपन क्या होता है। तो एक नंबर है, एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है जो ये बताता है कि कोई भी एटम 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 से कितना हैवियर है। अब बोलो सर थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बताओ, मतलब आप ये तो डेफिनेशन, अगर मैं डेफिनेशन की चर्चा करें ध्यान दीजिएगा, फिर मैं समझाता भी हूं। तो इट इज ए नंबर, इट इज ए नंबर, इट इज ए नंबर which indicates how much times heavier than 1/12 of mass of one atom of carbon 12।
क्या बताता है एटॉमिक मास? कि ये एक नंबर है जो ये इंडिकेट करता है कि कोई एटम कितना टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन की बातें करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, दैट इज 16 टाइम्स हैवियर होता है किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 से, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 से, वन एटम ऑफ कार्बन 12 से। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से याद करोगे, सर कार्बन का भी मास कितना बच्चा, 12 AMU। अब सिंपल अगर हम लोग जानते हैं तो अपन चर्चा करते हैं, कार्बन का कितना 12/12 कितना हो गया, 1। 1 का जितना टाइम्स होगा दैट इज उतना टाइम्स जो एटॉमिक मास। सिंपल कर सकते हैं अपन एक चीज समझने के पर्पज से, क्या कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर ऑफ दिस, यस और नो, 16 टाइम्स हैवियर ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो क्या लिखते हैं, इट इज 14 टाइम्स हैवियर देन दिस वन, और यस और नो। तो इतना इतना चीज को बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है सर, इतना कौन बार बार लिखेगा। तो हम लोग इसी को क्या करते हैं, हम लोग इस चीज को रिप्लेस कर देते हैं किससे, AMU से, किससे, AMU से। तो एक्चुअल में अगर देखोगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास कितना हो गया, 4 है ना, 16 AMU। नाइट्रोजन कितना हो गया 16 से 14 AMU। अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन का तो कितना बच्चा, 19 AMU। ध्यान दीजिएगा बच्चा क्या बोल रहा हूं, कितना, 19 AMU। इसका मतलब क्या है, 19 टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से। एग्री करते हो? ओके, तो चर्चा कर इसका मतलब। तो एटॉमिक मास है क्या, एक्चुअल में एटॉमिक मास क्या है बच्चा, ये जो मास ऑफ वन एटम, और एक तरह से ये नंबर है जो इंडिकेट करता है कि कोई एटम कितना हैवियर है 1/12 ऑफ मास ऑफ, है ना, वन एटम ऑफ कार्बन 12 से। और ये जो है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम कार्बन 12, दैट इज नथिंग, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AMU से। अब आप बोलोगे सर रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया अपन एटॉमिक मास में, व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाई, क्योंकि रिलेटिव का मतलब बच्चा कंपेयर करना। अगर आप यहां देखोगे तो हम लोग किसी भी एटम के मास को कंपेयर कर रहे हैं कार्बन 12 से, सो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई हो। तो अब आप जब भी आपके दिमाग में पूछे एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ वन एटम। और यहां हम लोग क्या किए हैं, कंपेयर किए हैं किससे, एक एटम को हम लोग कंपेयर किए कि वो उसका वजन कितना ज्यादा हैवियर है किससे, 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 से। और तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं, AMU में प्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास। आई होप यहां तक आप लोग सभी सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा। इट इज 4 टाइम्स हैवियर, इट मींस 4 AMU। लिथियम का पूछे तो बोलोगे सर हमें पहले ये तो बता दो, 7 AMU, मतलब AMU में लिखा हुआ है, समझ लेना ये क्या है, एटॉमिक मास है। लेकिन पता है आजकल शॉर्टकट का जमाना चल रहा है, तो बाद में जो इस AMU को हम लोग हटा के क्या लिखने लगे बताओ, U टर्म्स यूज करने लगे, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। अब AMU का मतलब क्या था बच्चा, AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज नथिंग, इट्स 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर बात करें AMU क्या होता है सर, तो 1 AMU इक्वल टू नथिंग, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 है, वन एटम ऑफ कार्बन 12, दैट इज AMU। तो इसी प्लेस पे अपन AMU लिखे थे। ओके, क्या ये बात आपको समझ में आई? सेकेंड टर्म है, लिख लीजिए बच्चा इसे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। सेकेंड टर्म है हमारा दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास।
अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम लोग एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास अपन लिखे अभी, अगर उसी एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया जाए, व्हेन एटॉमिक मास is expressed in gram, then that is called gram atomic mass. सर जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे अपन लिख दिए ऑक्सीजन 16 था, एएमयू लिखे थे, ग्राम लिख दो, तो ये ग्राम एटॉमिक मास। सर ये होता क्या है, एटॉमिक मास तो एक एटम का मास था, सर ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? तो ग्राम एटॉमिक मास बच्चा कुछ और नहीं, ग्राम एटॉमिक मास it is mass of 1 mole, mass of 1 mole atom, 1 mole atom, या अपन कह सकते हैं mass of 1 gram atom। देखो इसका मतलब बच्चा एक ही होता है, इसका मतलब भी मोल ही होता है, ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर ये मोल का, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं बच्चा? तो एक मोल में बच्चा होता है दैट इज 6.022 into 10⁻23। याद रखना है कितना होता है, 6.022 into 10⁻23। इतने, अगर एक मोल एटम लिया है तो इतने एटम होंगे, एक मोल मॉलिक्यूल्स लिया है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मोल आयंस लिया है तो इतने ही आयंस भी होंगे, एक मोल बनाना ले लिया तो इतने बनाना होंगे। और इस नंबर को बताने वाला कौन था? एवोगाद्रो। इसीलिए हम लोग इसे Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Na मतलब होता है एवोगाद्रोज नंबर, एवोगाद्रोज नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो एक्चुअल में वहां एटॉमिक मास चर्चा किए थे, वो मास ऑफ 1 एटम था, और यहां जब ग्राम में उसी को लिख दिए तो ये क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल एटम हो गया। तो ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास कितना? 16 ग्राम। वही ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना? 16 एएमयू। जैसे मान लीजिए हम हीलियम की बात करें, हीलियम का एटॉमिक मास कितना? 4 एएमयू, और ग्राम एटॉमिक मास कितना? 4 ग्राम। मतलब इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम। इट मींस व्हाट? 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम, जिसका वेट कितना है? 4 ग्राम है। आई होप ये बातें सबको समझ में आई होगी। इसे भी लिख लीजिए आप लोग, चर्चा करते हैं आगे की ओर। एक जिज्ञासा हुई, सर एक जगह इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, एक जगह करके एटॉमिक मास अगर बोले तो क्या लिखना है? अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो क्या लिखना है तो दोनों सेम ही चीज। और अगर हमें ग्राम एटॉमिक मास पूछे तो क्या लिखना है? और मान लीजिए हम लोगों ने यहां लिख दिया है, कोई एलिमेंट दे दिया है, ठीक है। अगर हमने पहला हाइड्रोजन बोला तो अपन क्या लिखते हैं एटॉमिक मास बताओ? 1 एएमयू, ठीक है। वही जब बच्चा रिलेटिव एटॉमिक मास बोले तो यहां कंपेयर कर रहे होते हैं, और जब भी कंपेयर कर रहे होते हैं तो बताओ क्या, ऊपर भी बच्चा, जैसे मान लो इसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं, कार्बन से कंपेयर कर रहे हैं, तो एएमयू बाय एएमयू कितना कट जाएगा बच्चा, इसका मतलब इसका ये यूनिट लेस होता है। तो रिलेटिव वर्ड जहां भी लगेगा ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा। इसका कितना होगा? 1। इससे कितना होगा सर? 1 ग्राम। वही अगर हीलियम की बात करें तो ये क्या लिखोगे? 4 एएमयू। ये कितना? 4, और ये कितना? 4 ग्राम। लिथियम की बात करें क्या लिखोगे? 7 एएमयू, मतलब 7, और ये कितना? 7 ग्राम, ठीक है।
अब कई बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन, सर मुझे तो एटॉमिक नंबर मास नंबर याद ही नहीं है, तो हम लोग कैसे लिखे मास? आ जाइए चर्चा करते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। इसे मैं इरेज कर दूं क्या? लिख लीजिएगा। आई होप कि आपको एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास अगर कोई पूछे तो आप आराम से इसे बता सकते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।